नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए बहुत खास खबर लेकर आया हूं। जी हां, न्यूज फॉर यूज है। अब केंद्र सरकार पासपोर्ट, बैंक और ड्राइविंग लाइसेंस सबकी जगह केवल एक ऐसा कार्ड बनाने जा रही है जिसमें पासपोर्ट, बैंक और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां होंगी। यानी आपको 4-5 कार्ड लेकर चलने या बनवाने की जरूरत नहीं होगी। एक ही डिजिटल कार्ड होगा जिसका नाम यूनिक कार्ड होगा और इस कार्ड में सारी जानकारियां होंगी। यह डिजिटल कार्ड के नाम से भी जाना जा सकता है या इसका कुछ और नाम हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह का डिजिटल कार्ड का सुझाव भी दिया है। दिल्ली में अमित शाह ने कहा कि इस कार्ड में नागरिकों के आधार, पासपोर्ट, बैंक और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डाटा को एक साथ रखा जा सकता है। अमित शाह के जेहन में अगर इस तरह का सवाल चल रहा है तो जाहिर है कि सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ सकती है। अमित शाह ने कहा कि 2021 में होने वाली जनगणना के लिए एक ऐसे ही मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किए जाने का संकेत है जिसमें जनगणना अधिकारियों को कागज और पेन पेंसिल लेकर घर घर घूमना नहीं पड़ेगा। तो सरकार एक तो यूनिक कार्ड लाने की तैयारी कर रही है और मोबाइल ऐप के जरिए जनगणना को आगे बढ़ाना चाहती है। दोनों काम आसान नहीं है। अमित शाह ने फिर भी कहा है कि इस कार्ड में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें किसी व्यक्ति की मौत होते ही ये जानकारी जनसंख्या के आंकड़े से जुट जाए। गौरतलब है कि सरकार आधार कार्ड में डाटा की सुरक्षा और उसकी उपलब्धता को लेकर लंबे समय से आलोचना झेलती रही है और उसी वजह से सरकार आधार कार्ड और पैन कार्ड के बाद अब एक ऐसा कार्ड लाना चाहती है जिसमें सब कुछ हो, सारी जानकारियां हो। आधार कार्ड को भी बैंक अकाउंट और अन्य सुविधाओं से लिंक किया गया था, आपको पता है, जिसके जरिए लोगों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया था। इसी तरह से गृह मंत्री ने अब यूनिक कार्ड की बात छेड़ी है जिसमें किसी व्यक्ति की सभी जानकारियां होंगी। लेकिन इस तरह के कार्ड के फायदे भी बहुत हैं और खतरे भी बहुत हैं। गृह मंत्री का यह सुझाव कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आधार कार्ड का दुरुपयोग का आखिरी सीमा पार कर लेना चाहती है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने पटना में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले आधार कार्ड का दुरुपयोग करती थी, अब आधार कार्ड के दुरुपयोग के सारी सीमाओं को पार करना चाहती है, जबकि हम उसका सदुपयोग करना चाहते थे। ये अंतर है और यही लोग विदेशी निवेश का विरोध करते थे। इन्होंने जिन चीज़ों का विरोध किया आज सत्ता में आने के बाद उन्हीं चीज़ों को लागू कर दिया। सरकार इस कार्ड से सहूलियत की बात तो कर रही है लेकिन विपक्ष दुरुपयोग का सवाल उठा रहा है और ऐसे में ये कार्ड जनता के लिए क्या लेकर आएगा और इसमें क्या चुनौतियां होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस कार्ड को लेकर पारदर्शिता और निजता के अधिकार का सवाल भी उठने लगा है। लोगों का कहना है कि यूनिक कार्ड के खतरे भी बड़े हैं। आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद जिस तरह से कई लोगों को राशन और पेंशन मिलना मुश्किल हो गया था आधार कार्ड के अभाव में, ऐसी परेशानी नए कार्ड की वजह से भी पैदा हो सकती है। सारा डेटा एक ही चीज़ में कर दिए जाने से, यानी एक ही कार्ड में कर दिए जाने से डाटा चोरी की संभावना भी बढ़ जाएगी। अगर वो कार्ड खो जाए तो उस व्यक्ति की सभी जानकारी किसी के हाथ लग सकती है, यानी गलत हाथों में जा सकती है। तो खतरे भी बहुत हैं। अमित शाह के बयान के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी। बीते साल सितंबर में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को संवैधानिक रूप देते हुए उसे वैध करार दिया था और आधार को बैंक खाते और मोबाइल कनेक्शन से जोड़े जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। नागरिकों की निजी जानकारियां लीक होने की चिंताओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि नागरिकों की जानकारी को सुरक्षित रखने के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। अब एकीकृत यानी यूनिक डिजिटल कार्ड का विचार जब अमित शाह ने पेश कर दिया है तो उसके बाद नागरिकों की निजी जानकारियों की सुरक्षा का सवाल भी उठेगा। तो अब डिजिटल कार्ड यानी यूनिक कार्ड के खतरे से देश के लोगों को कैसे अमित शाह बचाएंगे, उस पर भी उनको विचार करना पड़ेगा। वैसे भी अपने देश की सरकार कोई भी कानून बनाती है जनता के लिए, कोई भी कानून जनता के लिए बनता है, लेकिन अपने देश की सरकार जनता के लिए जो कानून बनाती है उस कानून के बारे में जनता की राय लेना जरूरी नहीं समझती है। यानी उसे जो अच्छा लगता है वो अपने सहूलियत से, अपने हिसाब से वो कानून बना देती है जिसका पालन जनता को करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं कि एक छोटा सा देश है जहां पर कोई भी कानून बनाने के पहले
वहाँ के नागरिकों की राय ली जाती है, उनके साथ विचार विमर्श किया जाता है। युगांडा देश का नाम है और लोगों के सुझाव और सलाह के बाद ही किसी कानून को कानून का रूप दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी युगांडा से कुछ सीख लेगी और कोई भी नया प्रयोग करने से पहले जनता की राय आमंत्रित करेगी। और अब तो डिजिटल का ज़माना है, जनता की राय तो आप इंटरनेट के जरिए भी आमंत्रित कर सकते हैं और जनता की राय के बाद अगर कोई कानून बने तो मुझे लगता है कि जनता को थोड़ी परेशानी भी होगी तो उसे सहजता के साथ स्वीकार कर ले। अगर आप इस यूनिक कार्ड के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, खूब कमेंट करिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे भी हम इस तरह की जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।